हेलो एंड वेलकम टू मेक मैथ सिंपल। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी समझने से पहले हम एक जो स्टेटमेंट्स है उसको समझेंगे। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे टोटल 6 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है कि जिसका एंड होता है, जिसकी डेथ होती है, राइट। सो मैन जो है वो मॉर्टल है। देन अ पर्सन ऑफ 12 feet height, a cow is growing to 15 feet height, there is a chance of rain today, he may go to Delhi tomorrow. Now अब हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट दो स्टेटमेंट जो है that the sun rises in the east and man is mortal, that is certain, मतलब ये होना ही है, राइट। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सर्टेन है। दैट मीन्स कि ये श्योर है कि ये हो गए, कि मैन जो है उसका एक एज के बाद डेथ हो ही जाएगी। ऐसा नहीं कि वो 100 के पार चला गया, कुछ एक दो लोग रहते हैं बट ज्यादा से ज्यादा जीने के बाद वो मॉर्टल मतलब डेथ कर जाते हैं। देन सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में ही से ही राइज होगा, दूसरी तरफ से राइज नहीं होगा, राइट। दैट इज कि सन, ये जो फर्स्ट दो स्टेटमेंट है दैट इज सर्टेन कि वो श्योर है। देन दूसरे दो स्टेटमेंट क्या 15 फीट, मतलब कि हमारा घर जो रहता है, जनरली जो घर की हाइट रहती है, रूम की हाइट रहती है वो 15 या 12 या 10 के आसपास रहती है। तो क्या मैन जो है या फिर कोई पर्सन है 12 फीट का हो सकता है? नहीं। दैट अ काउ इज ग्रोइंग टू 15 फीट हाइट, इतनी बड़ी हो सकती है काउ? वो भी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट जो है दैट आर इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। देन देयर इज अ चांस ऑफ रेन टुडे एंड ही मे गो टू दिल्ली टुमारो। दैट मीन्स कि आज ऐसा चांसेस है कि आज रेन हो, नहीं भी हो सकती है। एंड कि दूसरा जो स्टेटमेंट है लास्ट की, ही मे गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब वो जा सकता है, मतलब नहीं भी जा सकता है, जा सकता है। आज रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दैट मीन्स कि ये जो दो स्टेटमेंट है वो श्योर नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो थे वो इम्पॉसिबल थे, वो कभी नहीं हो सकता। एंड ये जो दो स्टेटमेंट थे वो श्योर थे कि वो होगा ही होगा। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द लाइक्लीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर कोई इवेंट होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक कॉइन टॉस किया। अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ तो क्या आएगा? या तो हेड गिरेगा या फिर टेल गिरेगा, राइट। दोनों तो साथ में नहीं आएगा, या तो टेल होगा या तो हेड होगा। दैट अगर मैंने कॉइन टॉस किया दैट इज एन इवेंट, देन हेड या टेल आया, वो क्या आया? वो आउटकम आया। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्या आ सकता है, क्या लाइक्लीहुड है, क्या है कि हमें अगर हमारा कुछ इवेंट है तो वो आंसर में, आउटकम में क्या क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। क्या चीज की संभावना है। अब जैसे कि कोई इवेंट है, मान लीजिए कि मैंने कॉइन टॉस किया, तो उस इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी को? P एंड ब्रैकेट में इवेंट ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जब भी कोई इवेंट होता है सो देयर आर पॉसिबल चांसेस कि क्या हो सकता है। वही पॉसिबल चांसेस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट इज इक्वल लाइकली और इवन चांस। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दैट मीन्स दोनों इक्वल चांस है, राइट। दैट मीन्स इवन चांस। देन सेकेंड इज मोर लाइकली चॉइस। मोर लाइकली चॉइस में क्या होगा कि अगर कोई सपोज एक बच्चा है, उसके सामने हमने 3 रेड बॉल्स रख दिए एंड 3 व्हाइट बॉल्स रख दिए, राइट। तो वो क्या करेगा? ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है ना कि वो रेड कलर के बॉल सिलेक्ट करेगा क्योंकि वो ब्राइट है एंड वो चीज उसको अट्रैक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल हम जो रेगुलर डेज में क्या करते हैं, अगर मम्मी हमारी एक करेले की डिश बनाई है एंड एक पनीर की डिश बनाई है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल हम पनीर की डिश को ही सिलेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि हमको करेला नहीं पसंद। तो ज्यादातर लोग पनीर वाला प्लेट ही सिलेक्ट करेंगे। दैट इज मोर लाइकली चॉइस। थर्ड ऑप्शन जो है अनलाइकली और
दो डिशेस थी, राइट? एक था पनीर का प्लेट था एंड एक करेले की रेसिपी थी। सो जो करेले वाला जो था वो ज्यादा लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, है ना? सो दैट इज अनलाइकली और लेस लाइकली। ना एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदी, राइट? सो लॉटरी टिकट में बहुत कम चांसेस है, जनरली कभी भी हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं तो यही रहता है ना कि अरे हम लोग ऐसे खरीद लें कि हमारा नहीं ही निकलेगा। सो दैट इज ऑल्सो अनलाइकली और लेस लाइकली। सो नाउ चिल्ड्रन, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नाउ ये जो फॉर्मूला है वो हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे अब वो हम देखेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर थ्रोइंग अ डाइस। नाउ हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर हमने डाइस थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर्स ही आएंगे। सो अब अगर हमने डाइस थ्रो किया तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट? 6 तक आ सकते हैं, 6 से ज्यादा तो नहीं आ सकते क्योंकि डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर्स रहते हैं, राइट? सो ये क्या हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कितना आउटकम आया? 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारा क्या आ गया? आउटकम आ गया। सो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 है। अब हमें कितना क्या चाहिए? हमें तो चाहिए ऑड नंबर्स चाहिए, राइट? ऑड नंबर्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं? 1 2 एंड 3। 3 ऑड नंबर्स है, राइट? सो ये जो है 1 2 एंड 3 जो है, 3 नंबर्स जो है वो क्या है? हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। 1 3 एंड 5 जो है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। एंड पर हमें क्या चाहिए? हमें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चाहिए, मतलब हमें 1 2 एंड 3 टोटल 3 नंबर्स, राइट? सो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 3। सो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी आ गया एंड फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी आ गए। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया 3/6। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? ऑड नंबर का 1/2। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स ऑन थ्रोइंग अ डाइस इज 1/2। सो चिल्ड्रन, एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। One ball is drawn at a random. Now, what is the probability it is red and what is the probability it is green? So, एक बैग है जिसमें 8 रेड बॉल है एंड 4 ग्रीन बॉल्स है एंड बोला है कि एक बॉल को एक टाइम पे ही निकाला जाएगा। नाउ हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर हम बॉल निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड ही निकलेंगे, एंड दूसरे में फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन ही निकलेंगे। नाउ तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू, हमारे पास 8 रेड बॉल्स थे एंड 4 ग्रीन बॉल्स थे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम 12। कैसे 12 हुआ? अगर हमारे पास 8 एंड टोटल 4 ग्रीन बॉल्स है, एक ही बैग में है, अगर हम जैसे सपोज कि 8 रेड बॉल्स है तो बैग से हम एक एक करके एक एक निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा कि कितने बार रेड बॉल्स निकलेंगे? 8 टाइम्स निकलेंगे, राइट? तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स इज इक्वल टू रेड का कितने बार निकलेगा, 8 बार ही निकलेगा रेड बॉल, सो 8। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मिल गया, टोटल पॉसिबल आउटकम मिल गया, दैट मीन्स वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो अगेन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, 4 2 8, 4 3 12। सो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई रेड बॉल की, 2/3। नाउ लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन बॉल्स। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम तो हमें मिल गया है 12, दैट मीन्स यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में तो 12 ही रहेगा। हमें यहाँ पे और क्या फाइंड आउट करना है, फेवरेबल आउटकम्स फॉर ग्रीन बॉल्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ग्रीन बॉल कितने थे, 4 थे, सो फेवरेबल आउटकम्स भी कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। सो अब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम इसमें भी कितना रहेगा, 12 रहेगा, राइट। सो डिवाइडेड बाय 12। सो अगेन हम इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बॉल्स इज 1/3। होप चिल्ड्रन आपको ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करना है वो समझ में आ रहा है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका नंबर देखना है, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में उसका सम होगा, जो भी दूसरी चीजें जो दी है उसके साथ उसका सम करिए, दैट विल बी योर डिनोमिनेटर। एंड न्यूमरेटर में जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो नंबर आपको लिखना है। नाउ एक और एग्जांपल हम देखेंगे। अ ग्लास जार कंटेन्स 6 रेड, 5 green, 8 blue and 3 yellow marbles. If a single chosen at random from a jar, find the probability of choosing a red marble, a green marble, a blue marble and a yellow marble. So हमें क्या दिया हुआ है कि एक जार जो है, जार में कितने रेड है, 6 रेड है, 5 ग्रीन मार्बल्स है, 8 येलो ब्लू मार्बल्स है एंड 3 येलो मार्बल्स। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी है रेड मार्बल की, देन क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन मार्बल की, क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लू मार्बल की एंड लास्ट येलो मार्बल की। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो ये चारों जो मार्बल्स का जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है उसका जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या निकलेगा, आउटकम्स इज इक्वल टू 6 रेड है तो 6 प्लस 5 ग्रीन है सो 5 प्लस 8 ब्लू 8 एंड लास्ट 3 येलो सो 3। सो 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3 इज 22। सो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम आ गया 22। अब हम इंडिविजुअली रेड मार्बल, ग्रीन, येलो एंड ब्लू का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, रेड का 6, सो 6 अपॉन टोटल कितना है 22। सो अगेन ये इसको रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितना हो जाएगा 3/11। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल्स कितने थे, 5 थे, सो उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 5 अपॉन टोटल आउटकम हमने कितना निकाला था 22, सो अपॉन 22। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना आ गया 5/22। देन ब्लू मार्बल का निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा, ब्लू हमें कितना दिया है 8, सो इज इक्वल टू 8/22।
सो अगेन ये दोनों इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। देन उसके बाद येलो मार्बल, येलो मार्बल का क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, येलो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल। येलो मार्बल हमारे पास कितने थे, 3 थे। सो 3 अपॉन टोटल कितना है हमारे पास, टोटल जो पॉजिटिव आउटकम है वो है 22। सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल कितना आ गया, 3/22। सो होप चिल्ड्रन आपको ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड इस एग्जांपल से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।